जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम इसके दीर्घउत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेंगे। पहला प्रश्न है कि बल की अभिधारणा स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। बल का संख्यात्मक मान बड़ा या छोटा भी हो सकता है। अर्थात कहें तो बल को परिमाण है। किसी वस्तु पर आरोपित बल का प्रभाव बल के सिर्फ परिमाण पर निर्भर नहीं करता है बल्कि बल की दिशा पर भी निर्भर करता है कि हमने बल किस दिशा में लगाया है। अतः बल एक सदिश राशि होता है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बलों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला स्पर्श बल और दूसरा दूरी पर क्रिया बल। उसके बाद लिखेंगे कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा स्पष्ट होती है, यानी कि कही जा सकती है। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि जड़त्व के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, ये रहा। लिखेंगे सिक्का कार्ड का प्रयोग। कि इसके लिए हम कांच के एक गिलास को क्षैतिज समतल जैसे कि मेज पर रखते हैं और मोटा कार्ड जैसे पोस्ट कार्ड गिलास के मुंह पर रखकर उसे ढक देते हैं, यानी कि गिलास के ऊपर रख देते हैं। 1 रुपये या 5 रुपये का सिक्का ये कार्ड के बीचों बीच रखते हैं। अब हम अपनी उंगली द्वारा कार्ड पर जोर से झटका देते हैं। हम देखेंगे कि कार्ड हट जाता है और सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे चित्र के द्वारा भी दर्शाया गया है। एक गिलास है और इसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखा गया है, लेकिन जैसे ही हम लोग उंगली से इस पोस्ट कार्ड को मारते हैं तो यह आगे की ओर चला जाता है, किंतु यह सिक्का होता है जो कि नीचे की ओर गिर जाता है। ये देखिए, इस वाले फिगर में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यही बस आप लोगों को लिखना था। उसके बाद लिखेंगे कि इसका कारण, यानी कि यह कैसे हुआ। तो लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि कार्ड की एकाएक गति होने से सिक्के पर गति की दिशा में कोई बल पर्याप्त समय तक नहीं लग पाता है और सिक्का जड़त्व के कारण विराम में बना रहता है, किंतु कार्ड हटते ही सिक्के पर लगा पृथ्वी का गुरुत्व असंतुलित हो जाता है, क्योंकि आधार द्वारा सिक्के पर लगा अभिलंब बल का कार्य करना बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप गुरुत्व बल के अधीन सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध स्थापित करें। तो इसे सॉल्व करने के लिए लिखेंगे कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। उसके बाद लिखेंगे कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही बल की माप की जाती है, यानी कि बल को मापा जाता है। तो संबंध लिखेंगे कि माना कि m द्रव्यमान है वाले पिंड पर F बल लगता है होने से उसमें त्वरण जो उत्पन्न होता है वह a होता है, यानी कि m नाम का कोई वस्तु है जिस पर F नाम का बल लगता है और उसका त्वरण a उत्पन्न होता है। तो द्वितीय गति नियम के अनुसार हो जाएगा a अल्फा f तथा a अल्फा f बटा m, या फिर इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू k पूर्णांक f बटा m, जहाँ पे k एक नियतांक है, यानी कि यह एक नियत है। तो उसके बाद लिखेंगे कि यदि बल की इकाई उस बल को माना जाए तो इकाई द्रव्यमान वाले पिंड पर आरोपित होकर पिंड में इकाई त्वरण उत्पन्न कर दे तो a का मान 1 हो जाएगा, m का भी मान 1 हो जाएगा, तो इस जगह पर f का भी मान 1 ही हो जाएगा। तो चूंकि
अब इसको रखेंगे इस आधार पर, तो देखिए यहाँ पे एक जगह पर 1 होगा इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए के तो नियत अंक है तो यहाँ पे के लिखा जाएगा, और यहाँ पे एम के जगह पे 1 हो गया और एफ के जगह पे भी 1 हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये कट जाएगा, इससे एक एक कट जाएगा ऊपर नीचे वाला, तो इधर हो जाएगा 1 इक्वल टू के, या फिर बोल सकते हैं कि के इक्वल टू 1 आया हमें यहाँ पे, तो हमें इधर प्राप्त हो गया के इक्वल टू 1। तो अतः अब हम लोग के जगह पर 1 का उपयोग करेंगे, यानी कि के इक्वल टू 1 है तो हम लोग जहाँ पे के था उस जगह पे 1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये था हमें हमारा पहला ए इक्वल टू के पूर्णांक एफ बटा एम, तो हमें के जगह पर 1 का प्रयोग करना है। तो के जगह पर यदि हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं तो हमारा यही बचता है ए इक्वल टू एफ वाई एम ही होगा, या फिर इसको तिरछा तिरछी जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो एफ इक्वल टू एम ए हमारा इधर देखिए एफ इक्वल टू एम ए हमारा तैयार हो जाएगा, यानी कि बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यही इन तीनों में संबंध है, एफ इक्वल टू एम ए। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन का तृतीय गति नियम लिखेंगे कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यही कहता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। या फिर यह भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसे ही कहा जाता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो आप लोग दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका प्रयोग के लिए यहाँ से लिखेंगे, ये रहा इसका प्रयोग, दो कमानीदार तुलाओं द्वारा तृतीय गति नियम का प्रदर्शन यानी कि प्रयोग। तो इसके लिए हम दो कमानीदार तुलाएं लेते हैं और उनके हुक्कों को एक दूसरे से फंसा देते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र 3.13 में दिखाया गया है। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे दो कमानीदार तुला है और दोनों को जो हुक्का है वो एक दूसरे से फंसा दिया गया है और दोनों को एक दूसरे के विपरीत यानी कि खींचा जा रहा है दोनों ओर से। उसके बाद लिखेंगे कि हम तुलाओं को अब विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। हम देखेंगे कि दोनों तुलाएं समान पाठ्यक्रम सूचित करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि एक तुला का दूसरी तुला पर क्रिया बल और दूसरी तुला का पहली तुला पर प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। इस प्रकार के न्यूटन के तृतीय गति नियम का प्रदर्शन हो जाता है। तो पहले आप लोग समझिए कि दो यहाँ पे कमानीदार तुला लिया गया है और दोनों का जो मुंडी होता है इसको एक दूसरे से फंसा दिया गया है और दोनों ने खींचना स्टार्ट किया अपनी अपनी ओर। लेकिन जैसे ही देखा इसका कांटा, तो दोनों का कांटा देखिए यहाँ पे 3 पर ही है और इसका भी कांटा 3 पर ही है, यानी कि दोनों पर जो बल लग रहा है वह समान ही है और जो प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है वह भी समान है। तो यही होता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। कहता भी है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे ही कहा जाता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। लास्ट इसका 5 नंबर प्रश्न है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखें और उसे एक ही सरल रेखा पर गति करते हुए टकराने वाले दो गोलों के लिए प्रमाणित करें। पहले हम लोग संवेग संरक्षण का नियम लिखेंगे कि वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसे ही कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो अब आप लोग इसके बाद इसका प्रयोग के लिए ये रहा फिगर। तो यहाँ से लिखेंगे कि मान लिया कि MO1 और M2 द्रव्यमान के दो गोले A और B किसी चिकने क्षैतिज तल पर एक सरल रेखा पर एक ही दिशा में क्रमशः U1 और U2 वेग से गतिशील है। यानी कि दो वस्तु है जिसमें पहला वस्तु A है और दूसरा वस्तु B है। तो A वस्तु का जिसका मान M1 रखा गया है और B वस्तु जिसका मान M2 रखा गया है, और M1 का जो
वेग है यानी कि वह गति कर रहा है तो उसका जो वेग है वह u1 है और b वस्तु का वेग u2 है। जैसा कि आप लोग चित्र इसमें देख रहे होंगे 3.21a में दिखाया गया है। इसके बाद लिखेंगे कि मान लिया कि u1 का मान u2 से अधिक है, यानी कि u1 का जो मान है वह u2 से अधिक है, यानी कि इसका मान अधिक है a का, जिससे कुछ दूर चलकर ये गोले परस्पर टकराते हैं। यानी कि ये गोला दोनों है जो कि यहाँ पे देखिए बी वाले फिगर में दोनों ए और बी आकर टकरा गया आपस में, और टकराने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये देखिए इधर से टकराया यहाँ पे और ये दोनों अलग अलग हो गए। मान लिया कि टक्कर के बाद यानी कि जब ये टकराया तो उसके बाद ए तथा बी के वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं। यानी कि इसका वेग जो कि पहले u1 और u2 था तो अब इसका वेग v1 और v2 हो जाता है। तो अतः अब हम लोग लिखेंगे कि गोले ए के संवेग में परिवर्तन हुआ m1 v1 माइनस m1 u1, और गोले बी के संवेग में परिवर्तन हुआ m2 v2 माइनस m2 u2। तो टक्कर के समय ये गोले एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं जो बहुत अल्प समय यानी कि समय t के लिए कुछ ही समय के लिए लगता है, लेकिन समय यहाँ पे t होता है, समय को t के द्वारा निरूपित किया गया है। तो मान लिया कि गोला ए पर गोला बी द्वारा आरोपित बल FAB तथा गोला बी पर ए द्वारा आरोपित बल FBA है। ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा बनाते हैं। अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार FAB इक्वल टू माइनस FBA हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद लिखेंगे कि परंतु न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार FAB इक्वल टू m1 v1 माइनस mu u1 बटा t तथा FBA इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 माइनस mu u2 बटा t। तो अब हम लोग इन दोनों समीकरण को एक ही साथ यानी कि बराबर करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे कि अतः समीकरण 3.7 में इन मानों को रखने पर तो देखिए FAB का मान था यहाँ पे m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t और इक्वल टू FBA का मान रखेंगे। तो FBA उधर माइनस में था तो लिखेंगे कि माइनस, और यहाँ पे ये रहा तो इसको उतार देंगे कि m2 v2 माइनस m2 u2 बटा t हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, और ये माइनस में तो हो जाएगा माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, और ये नीचे वाला बटन है तो यानी कि इसको जब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये शेष बचेगा, आप लोग कर लीजिएगा। और फिर जब इन दोनों को यानी कि प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ यानी कि इधर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। यानी कि बोल सकते हैं कि अतः टक्कर के पूर्व का जो संवेग था यानी कि जब यह वस्तु आपस में नहीं टकराया था उसका संवेग किसके बराबर होगा, तो वह होगा टकराने के बाद, यानी कि जब दोनों वस्तुएं आपस में टकराई तो उसका भी संवेग बराबर होगा। यही था संवेग संरक्षण का सिद्धांत का नियम, और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इस पे एक वीडियो बना दूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।